ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ओह माय गॉड, वेरोनिका, मेरी बच्ची। तुम्हारे पापा ने तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा है। आने दो उसे, फिर बताऊंगी। अरे ये क्या हो गया? ये चोट कैसे लग गई? तूने बताया तक नहीं मुझे। हाँ माँ, बोलो। बेटा, जब से वेरोनिका घर आई है कुछ बात ही नहीं कर रही है। तुम जल्दी घर आ जाना। हाँ हाँ, मैं रास्ते में हूँ, 4-5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन माँ, हुआ क्या है वेरोनिका को? अभी तो कुछ दिन पहले पिकनिक पे गई थी वो। अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा मेरे। जब से आई है न कुछ खाती है, न पीती है, न बात करती है। गुमसुम से अपने कमरे में बैठी है। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ माँ, बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा उसका। अरे बात, तुम यहाँ? मुझे मुझे अंदर डर लग रहा है बेटा। क्यों, क्या हुआ? वेरोनिका ने अभी मेरा गला दबाने की कोशिश की। जब से वो पिकनिक से आई है कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही है। कुछ देर पहले तो खुद को टब में डुबोने की कोशिश की उसने। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। जरूर जरूर कोई भूत का चक्कर है। वेरोनिका,
देखो, घबराओ मत, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिकनिक पर ऐसा क्या हुआ था। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कर रहा हूं? हम लोग पिकनिक से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक हॉन्टेड हाउस मिला, हमीदिया मंजिल। कमला, रोशनी, जल्दी आ रहा। वेरोनिका, क्या है? डर लग रहा है। डरपोक कहीं की। तुझे जाना तो जा, लेकिन मैं तो जा रही हूँ। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग काफी देर तक उसका इंतजार करते हुए बैठे रहे। फिर फिर क्या हुआ? फिर वेरोनिका, बेटा कैसी हो तुम? तुम्हारी पिकनिक कैसी रही? मैं कल रात भी आया था तुमसे मिलने के लिए, पर तुम सो रही थी। फिर मैं आज दोबारा सुबह में आया, लेकिन तुम So, did you enjoy your picnic or not? बेटा, क्या देख रही हो? सब ठीक तो है? पिकनिक पर ऐसा क्या हो गया? वेरोनिका, सब ठीक तो है ना बेटा? मैं भी तुम्हारी फ्रेंड से मिलकर आ रहा हूं, सुनैना से। वो भी काफी परेशान है। शी इज नॉट वेल एट ऑल। बेटा, वो कह रही थी कि तुम लोग एक पुरानी बिल्डिंग में गए थे। वहां पर उसने तुम्हें एक अंधेरे कमरे की ओर जाते हुए देखा, और फिर क्या हुआ? वेरोनिका, कम ऑन, बट यू हैव टू टेल मी कि उस कमरे में क्या हुआ था। क्या हुआ वेरोनिका? मुझसे बात नहीं करना चाहती? अपने डैड से बात नहीं करना चाहती? ठीक है।
वेरोनिका का कैमरा। ओए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? जी मेरी बेटी गलती से इस मकान में आ गई थी। ये कैमरा उसी का है। मैं यही लेने के लिए आया था। बाहर कोई था नहीं, इसीलिए मैं खुद आ गया। अच्छा, तो ये दरवाजे खिड़की उन्होंने खोले? जी आप? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। जाइए, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चलिए चलिए। जी वेरोनिका, वेरोनिका, look into the ball, वेरोनिका। Surrender your mind। इसमें देखो और देखती रहो। तुम थक रही हो, तुम बहुत ज्यादा थक रही हो और तुम्हें नींद आ रही है। गुड। अब ध्यान से सुनो वेरोनिका। आज 14 नवंबर की सुबह है। इट्स अ संडे मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत दिन है ये। आज तुम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रही हो और तुम पिकनिक पर गई। कौन कौन है तुम्हारे साथ? मैं, सुनैना और रोशनी। हम लोग खूब मजा कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। गुड। फिर क्या हुआ वेरोनिका? फिर हम सुनसान बंगले की तरफ जा रहे हैं। पुराना सा बंगला। हमीदिया मंजिल? हाँ। सुनैना नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले सीढ़ियां चढ़ रही हूँ। तुम अब सीढ़ियां चढ़ चुकी हो।
फिर क्या हुआ? वेरोनिका, मुझे बताओ अब क्या हो रहा है? वेरोनिका, प्लीज मुझे बताओ। मुझे बताओ अब क्या हो रहा है? वेरोनिका। 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 तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम कौन हो? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? तुम किसी मुश्किल में हो? मुझे बताओ, तुम किसी मुश्किल में हो क्या? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? रजिया। क्या चाहती हो तुम? मार डालूंगी मैं उसको, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किसे मारना चाहती हो? बेटा मेरे ए बुढ़िया, चुप कर। तू देख नहीं रही हम जरूरी बात कर रहे हैं। चली जा यहाँ से। आप जाइए यहाँ से, आप प्लीज जाइए यहाँ से, हमें बात करने दीजिए। हमें अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा यहाँ पर। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये मेरा वादा है। नाम क्या है उसका? रुखसाना। ये नाम किसने बताया? कहीं से पता चला। आजकल कहाँ रहती हैं वो? ये रुखसाना ही तो बर्बादी की जड़ है। अच्छी भली बिल्डिंग खंडर हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? कुछ बताएंगे क्या? क्यों बीती बातों को याद करते हो? याद करके भी डर लगता है। फिर भी देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अब वो यहाँ नहीं रहती। हाँ, तो कहाँ रहती हैं? मेहंदी बाग, मेहंदी बाग कॉलोनी। मेहंदी बाग। कहिए। जी सलाम। रुखसाना अहमद यहीं रहती हैं क्या? जी हाँ, मैं जरा उनसे बात कर सकता हूँ? मुझे बताइए, मैं उनका शौहर हूँ। दरअसल बात थोड़ी नाजुक है, जरा बैठ के बात कर सकते हैं? अनीस, इन्हें नीचे बैठाइए। आप नीचे बैठिए, मैं अभी आता हूँ। जी शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि उस पर एक रूह का साया आ गया है। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, मैं इसी के बारे में तो आपकी वाइफ रुखसाना से बात करना चाहता हूँ। रुखसाना?
वो इसमें क्या मदद कर सकती है? मैं उनसे रजिया के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। रजिया? जी। एक्सक्यूज मी। ये साहब कौन है? इनकी बेटी मुसीबत में है और वो हमसे। तो हमसे क्या चाहते हैं? मैंने इनके मुंह से रजिया का नाम सुना है। ये सब क्या चक्कर है? देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मेरी बेटी वेरोनिका संडे को पिकनिक पे गई थी। घूमते घूमते वो एक पुराने मकान में चली गई जहां पर आप रहती थी। वहां पर रजिया की रूह ने उसे पकड़ लिया। देखिए, मैं जानता हूं कि मेरी इन बातों पे आपका यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है। मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। चले जाइए आप यहाँ से। देखिए प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए। मेरी बेटी की जिंदगी आपके हाथों में है। वो तब तक मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगी जब तक वो आपसे बदला नहीं ले लेती। किस बात का बदला लेना चाहती है वो आपसे? मैं कुछ नहीं जानती। आप चले जाइए यहाँ से। आप इनसे कहते क्यों नहीं? प्लीज, अभी आप यहां से चली जाइए। उस पर किसी रूह का साया है। बहुत परेशानी में है बेचारी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। उसका कमरा कहाँ है? इस तरफ। What have I done to you, Jesus? Son of the Most High. तुमसे ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा था? बेटा, मैंने सोचा कि क्या सोचा? कि प्रीस्ट हमारी वेरोनिका को ठीक कर देंगे? अगर वेरोनिका ने कहीं पर कुछ वायलेंटली रिएक्ट कर दिया होता फिर? मां, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? वेरोनिका की फिक्र मुझे भी है। मैं कोशिश कर रहा हूं ना। हेलो मिस्टर अहमद। जी हाँ, आज शाम को ऑफिस में रात को 10 बजे। जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अचानक मेरी मदद करने के बारे में कैसे सोचा? क्योंकि वो मुझे मार देगी। कौन? रजिया। आप क्या कह रही हैं, जरा साफ साफ बताइए। ये सिर्फ इन फोटोग्राफ्स के साथ नहीं, बल्कि मेरे सारे फोटोग्राफ्स के साथ हुए। ये तो मेरी खुशनसीबी थी कि ये हादसा सिर्फ तस्वीरों के साथ हो रहा है।
अगर मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं मर जाती। You have to tell me all about रज़िया। मैं रज़िया के बारे में सब। रज़िया मेरी बड़ी बहन थी। बहुत सालों तक मेरे पेरेंट्स को कोई बच्चा नहीं हुआ था। उन्होंने रज़िया को अडॉप्ट किया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रज़िया को तो पता भी नहीं था कि वो इस घर की अडॉप्टेड चाइल्ड है। फिर कुछ साल बाद माँ ने मुझे जन्म दिया। मेरे जन्म के थोड़े समय बाद माँ चल बसी। रज़िया ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो मुझसे नफरत करने लगी। उसे लगने लगा कि माँ की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। और ये बात यहीं तक नहीं रुकी। जब वो 18 साल की हुई तो उसे पता चला कि वो इस घर की अडॉप्टेड चाइल्ड है, अपने माँ बाप की असली औलाद नहीं। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे लिए उसकी नफरत और बढ़ने लगी, यहां तक कि वो मुझे मार देना चाहती थी। और उस दिन रज़िया ने ये कोशिश भी की। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। पापा ने आकर मुझे बचा लिया और गुस्से के मारे रज़िया को एक कबर्ड में बंद कर दिया। उसके बाद बहुत देर तक पापा ने दरवाजा नहीं खोला, और जब खोला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। पापा ने इस बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। और आत्महत्या कर ली। फिर क्या हुआ? फिर मैंने वो घर छोड़ दिया, हमेशा के लिए। अपने एक रिश्तेदार के पास चली गई। सोचा उस घर को बेच दूंगी, लेकिन आज तक वो घर नहीं बिका। लोग कहते हैं वहां भूत रहते हैं। पहले इस बात पे यकीन नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा है। अब क्या हो सकता है मिस्टर डायस? रज़िया की रूह का सिर्फ एक ही मकसद है, रुखसाना की मौत। क्या? और वो किसी भी हाल में, बाय हुक और बाय क्रूक, इन तक पहुंचेगी। लेकिन उसकी एक कमजोरी भी है। कौन सी? यह है कि वो रुखसाना को मारने के लिए पागल है, बेइंतहा पागल है। इतनी पागल है कि अगर ये उसके सामने चली भी जाती हैं तो वो इन्हें मारने के लिए बेताब हो जाएगी, बेकाबू हो जाएगी। इतनी बेताब हो जाएगी कि वेरोनिका के शरीर में घुसकर इन पर जानलेवा हमला करेगी। She is impatient to kill her, and her impatience is her weakness, and her weakness is her strength. मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मुझे आप दोनों की मदद चाहिए हो। लगता है वो लोग आ गए। तुम तैयार हो ना? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर डायस ने जो प्लान बनाया है वो ठीक है? क्यों? उनके प्लान पे तुम्हें डाउट है? नहीं, बस डर सा लग रहा है। किससे? अपनी बहन रज़िया से। वेरोनिका, कम। वेरोनिका, डैडी मुझे नहीं जाना यहाँ पर। वेरोनिका, कम। डैडी मुझे इस घर में नहीं जाना। वेरोनिका, चलो। वेरोनिका, फिक्र मत करो। नहीं डैडी मुझे यहाँ पर नहीं जाना। वेरोनिका, कम। नो डैडी मुझे यहाँ पर नहीं जाना है, प्लीज। वेरोनिका, चलो। नो डैडी। वेरोनिका, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। डोंट वरी, कम। डैडी मुझे इस घर में नहीं जाना है। वेरोनिका, डैडी प्लीज। वेरोनिका, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डैडी प्लीज। वेरोनिका, डैडी लीव मी, आई जस्ट डोंट। वेरोनिका, बिहेव योरसेल्फ।
वेरोनिका, वेरोनिका, पहचाना? रुखसाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तुम भूल रही हो रजिया, ये कमरा अब तुम्हारा नहीं है। ये सब कुछ मेरा है। मम्मी पापा ने ये जगह मुझे गिफ्ट की थी। ये बिस्तर, ये चादर, ये सब कुछ। रुखसाना, सब ठीक है ना? प्रोफेसर डायस का प्लान रजिया की रूह समझ नहीं सकी। वो नहीं जानती थी कि उसने रुखसाना पर जिस चाकू से वार किया था वो नकली था। इस तरह वेरोनिका को रजिया की रूह से छुटकारा मिल गया और आज वो अपने परिवार के साथ काफी खुश है। सब ठीक तो है ना बेटी? हाँ, अब घबराने की कोई बात नहीं। चलो, अल्लाह का शुक्र है। रुखसाना काफी बीमार रहने लगी। हर तरह का इलाज कराया गया। प्रोफेसर डायस ने भी काफी कोशिश की, मगर उसे रजिया की रूह से छुटकारा नहीं मिला और एक दिन इससे परेशान होकर रुखसाना ने आत्महत्या कर ली।